यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पहुंच गए शंग्रीला लेक, जो कि स्कर्दू का सबसे पहला रिज़ॉर्ट है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। और इसका नाम शंग्रीला मतलब हेवन ऑन अर्थ इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो वो ब्रीथ टेकिंग व्यू है यहाँ पे, मतलब बहुत खूबसूरत व्यू है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है इसका, इसलिए इसका नाम ये रखा गया कि हेवन ऑन अर्थ, जन्नत ज़मीन पर भाई। और जाके ऐसा महसूस भी हो रहा था। और ये फाउंड किया था मोहम्मद असलम खान अफरीदी ने, जो कि मिलिट्री ऑफिसर थे, जो कि अब नहीं है। नहीं है से मतलब इस दुनिया में नहीं है। और इस रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस टिकट ही 1000 रुपीज़ थी। और यहाँ पे जो रिज़ॉर्ट्स थे ना वो 1 लाख रुपीज़ के थे। और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो फेमस पर्सनालिटीज़ भी आके स्टे करके जाती हैं। और ये था रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस। रिज़ॉर्ट पूरा वुड से बना हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड रिज़ॉर्ट था, लेकिन उसका जो इंटीरियर था बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमें यहाँ पे एंट्रेंस से फ्री स्लैश जूसेस दिए गए थे फॉर द रिफ़्रेशमेंट। और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना फेमस पर्सनालिटीज़ के पिक्चर्स लगी हुई थी, जो कि इस रिज़ॉर्ट में आके रुक के गए थे। और वहाँ पे स्लैश का कॉर्नर था, वहाँ पे आप लोग खुद भी पी सकते थे इवन। और यहाँ पे वो सब फेमस पर्सन्स थे जो कि यहाँ पे आके रुक के गए थे। इसमें बेनज़ीर भुट्टो थी, चाइना के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के फेमस सेलिब्रिटीज़ थी, और जिस बंदे का रिज़ॉर्ट था उसकी खुद की भी पिक्चर्स लगी हुई थी। ये रिज़ॉर्ट 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था और पूरा रिज़ॉर्ट वुड से बना हुआ था। और यहाँ पे पर डे का कुछ लाइक 1 लाख कुछ था। और हम लोग तो यहाँ पे रुके नहीं थे, इवन मम्मा पापा से विज़िट करने गए थे, हम लोग बाहर ही रुके हुए थे। और ये थी खूबसूरत सी शंग्रीला लेक, जिस पे आप बोट पे बैठ के जाके वहाँ पे जाके पिक्चर्स ले सकते हैं। पीछे जो है वो रिज़ॉर्ट्स आएंगे। रिज़ॉर्ट्स देख के मुझे चाइना की याद आ रही थी, पता नहीं क्यों, चाइनीज जैसा स्ट्रक्चर था। और मैंने ये रिज़ॉर्ट्स पर ना बचपन में कैलेंडर्स में ही देखे हैं। और फिर हम लोग निकल गए आगे। एक गाँव था, उधर एक म्यूज़ियम बना हुआ था स्कर्दू का पुराना, 400 साल पुराना। तो हम लोग वो विज़िट करने के लिए आ गए थे। इधर भी मैं नहीं गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इसका जो रास्ता था वो इतना लंबा था। तो हम लोग माउंटेन्स पे क्लाइंब कर कर के ऊपर गए थे। और मम्मा और पापा लोग यहाँ पे गए थे इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। मैंने बहुत सारे म्यूज़ियम्स वैसे ही विज़िट कर लिए। ये म्यूज़ियम जो है वो 400 साल पुराना था। और जो हमारे टूरिस्ट गाइड थे वो हमें पूरा ये गाइड कर रहे थे कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें कितनी पुरानी रखी हैं। और पुराने ज़माने में भी लैम्प और ज्वेलरीज वगैरह लोग, मतलब जो पुराने ज़माने की ज्वेलरीज है ना, मेरे ख्याल में वो अब फैशन में आ रही हैं, वैसी ही सब चीज़ें थी। और देखिए इनका पूरा आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत हुआ था। ये सब इन लोगों ने हाथों से बनाए हुए थे, इतनी पुरानी ये बिल्डिंग थी। और यहाँ पे ये इनके पुराने फ्रेम्स वगैरह रखे हुए थे, उनका दरवाज़ा, और जो लोग चीज़ें यूज़ करते थे उस टाइम की, वो सब चीज़ें थी इधर। इवन खाना बनाने के बर्तन, उनके लैम्प्स, ज्वेलरीज, ये सब चीज़ें उन्होंने फ्रेम करके रखी हुई थी। और ये भी लिखा हुआ था उधर की ये सब चीज़ें कितनी पुरानी कौन सी चीज़ है। इतनी बड़ी बड़ी देगचें, इतनी बड़ी बड़ी हांडियाँ थी इन लोगों की। बाहर लेक की साइड पे कैफ़े बना हुआ था, मैंने बना लिया। जब तक यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और टी वगैरह एंजॉय करी, मुस्कुराते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए। और यार नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसको तो प्रेस कर दिया करो आप लोग।